राधे राधे भाइयों। तो आज हमारी ये जर्नी का डे 2। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने गोल को पाने के लिए एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे। तो आज बात कर लेते हैं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है। तो भाई ये थी मेरी टू डू लिस्ट जिसे मैंने मॉर्निंग में बनाया था और अब टाइम है इसको टिक करने का। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे टू डू लिस्ट में देख लेते हैं भाई, फिजिक्स का लेक्चर, मैथ का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर और साथ में डीपीपी, क्योंकि आज डीपीपी मिली थी, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में नहीं मिला था क्योंकि लेक्चर 2 में भाई कुछ ज़्यादा भी पढ़ाई की गई नहीं है और रिवीजन करना है और वर्कआउट। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स पे आ जाते हैं। भाई मैथ्स में आज लेक्चर 2 स्टार्ट था जिसमें हमने भाई नंबर सिस्टम को ही आगे और पढ़ा और फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी। ठीक है, आज तो बेसिक बेसिक ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी और मैं दिखाता हूँ भाई सर ना अभी थोड़ा सा थ्योरी पे कम और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और भाई होना भी चाहिए क्योंकि जेईई में थ्योरी तो पूछता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भाई चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि सर ना ब्रेन टीजर करके एक चीज़ करवाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और वो ना क्वेश्चन की थिंकिंग डेवलप करता है। इसी लेक्चर 1 में क्वेश्चन था जिसमें ये लग रहा है कि भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है इक्वल टू जीरो क्या आएगा और इसका रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि अगर हम x को 0 रख देंगे तो सारा आंसर हमारा इक्वल टू जीरो के आसपास आ जाएगा। ये तो भाई छोटा क्वेश्चन है। तो भाई ये देखो, मैं ये ढूंढ रहा था ब्रेन टीजर और भाई ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा वो है, मुश्किल था, देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था। जब मैं इसे करने बैठा तो भाई मेरे को 10 से 15 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को अकेले सॉल्व करने में। यहाँ पे देखो भाई ये पूरा पेज लग गया मुझे इसे सॉल्व करने में, तब जाके भाई मेरा कुछ आंसर आया। और बीच में एक बार मैंने गलती भी कर दी थी तो भाई मैंने फिर से दोबारा क्वेश्चन को एक बार रफ कॉपी में सॉल्व किया और उसके बाद सही सही यहाँ पे उतार लिया और फिर भाई ये तो हो गया मैथ का डन। हाँ, तो ये रहा भाई फिजिक्स का। फिजिक्स में आज हमने किया कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई ने स्टार्ट किया। तो बाइनोमियल थ्योरम तो बेसिक बेसिक सी थी जो चीज़ें वही है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बाइनोमियल थ्योरम में, जितना फिजिक्स में यूज़ हो सकता है उतना ही पढ़ा था क्योंकि भाई मैथ में ज़्यादा यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम का और चैप्टर भी है पूरा। बाकी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, सबसे पहले तो ये छोटी क्लासेस वाली जो 10th में आते हैं और बाकी फिर कुछ ये टेबल था जो कि मेरे को भाई रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि मैं मैथ में वीक हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ है। बाकी क्वाड्रेंट पढ़ाया गया, फिर यही कुछ फॉर्मूले थे जिन्हें मैंने लिख लिख के कंप्लीट कर लिया और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस थे जो कि सर ने एक एक क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद 8-9 क्वेश्चन दे दिए थे घर से हर एक पार्ट के। भाई मैंने खुद से पहले रफ कॉपी में सॉल्व किया और फिर इसमें किया कि फेयर में देखने में अच्छा लगे, जो कि भाई ज़्यादा खिचड़ पे चढ़ना हो जाए। बाकी यही सब था और फिजिक्स में इतना ही था। ठीक है, बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री में आज हमने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और साइंटिफिक नोटेशन। तो कुल मिला के भाई केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इजी था लेक्चर 1 और लेक्चर 2, क्योंकि भाई अभी जो 9th और 10th तक की जो था बातें वही पढ़ाई गई हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके। क्योंकि देखो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, बट फिर भी सर बेसिक से करवा रहे हैं भाई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि भाई मैं वीक हूँ या मेरे जैसे और भी वीक बच्चे होंगे भाई उनको पढ़ने में आसानी मिलेगी। जैसे अगर मैंने अभी 2 लेक्चर कर लिए तो मेरे को 9th और 10th के कुछ कुछ चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी डायरेक्ट। और फिर ये कुछ नोटेशंस थे जो कि सर ने बता दिए कि भाई इन्हें याद कर लेना है, तो ये तो देखते देखते याद हो जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये माइक्रो हो गया, ये मिली सेंटी, ये सब तो याद ही रहते हैं। बाकी कुछ काम आएंगे जैसे किलो, सब ये सब आसान थे। बस ये थी एक एक्स्ट्रा जो कि है एक्सा, जेटा और यटो, और यही बस साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। और ये कन्वर्जन जो थे भाई मेरे को अच्छे से नहीं आते थे, लेकिन पर आज पढ़ के भाई रिवाइज हो गया वॉल्यूम के बारे में कि 1 लीटर को भाई कैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छे से नहीं आते थे, टेम्परेचर ये सारी चीज़ें तो आती थी। और बाकी अच्छे से स्टार्ट होगा भाई लेक्चर 3 से, जिसमें सर अच्छे से पढ़ाएंगे और जो 11th और 12th के बारे में बात होंगी। बात करते तो भाई आज थी आईडीपी केमिस्ट्री की, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी से क्वेश्चन ही थे जो कि आराम से 2 पेज में आ गए। यहाँ लास्ट में आके 10 क्वेश्चन थे जैसे मैंने किया कंप्लीट और अब टाइम है इसे टिक करने का डायरी को। तो भाई रखते हैं यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट की डायरी और इसको करते हैं टिक। फिजिक्स का हो गया अपना लेक्चर कंप्लीट, मैथ्स का भी लेक्चर हुआ कंप्लीट, केमिस्ट्री का लेक्चर और डीबी कंप्लीट हो गई थी, रिवीजन हो गया था और शाम में भाई वर्कआउट भी मैंने कर लिया था। तो आज का दिन होता है कंप्लीट और मिलता हूँ डे 3 में। राधे राधे।